Are you ready? तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं पाइथन के 20 ट्रिकी और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 50% क्वेश्चन का भी आप सही आंसर नहीं दे पाओगे। तो आंसर देखने से पहले क्वेश्चन देखो, पॉज करो और खुद ट्राई करो और कमेंट में बताना कितने क्वेश्चन का सही आंसर आपने दिया। ऑनेस्टली सब कुछ करना है, चीटिंग नहीं करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 10, प्रिंट id ऑफ a एंड b। यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, थोड़ा अगर टाइम चाहिए तो पॉज करके देखो। बोथ विल प्रिंट डिफरेंट आईडीज, बोथ विल प्रिंट सेम आईडीज, बोथ विल प्रिंट 10 एरर। तो होप आपने अपना आंसर लॉक कर दिया होगा। अभी सोल्यूशन क्या है? a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 10। तो यूजुअली लोग यहाँ पे एक गलती करेंगे, बोलेंगे बोथ विल प्रिंट डिफरेंट आईडीज, लेकिन हमें पता है पाइथन में अगर हम लोग के पास दो वैल्यू है और वैल्यू सेम है देन दैट विल बी मैप्ड टू सेम आईडीज। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? बोथ विल प्रिंट सेम आईडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, a इक्वल टू 10, प्रिंट a। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है? a 10, b 10.0, c सिंटैक्स एरर, d रन टाइम एरर। तो अगर आपने अपना आंसर लॉक कर दिया है, सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन क्या है? यहाँ पे हमारा देगा सिंटैक्स एरर, क्योंकि बहुत ही छोटा माइन्यूट डिटेल है। यहाँ पे a इक्वल टू 10 जो वेरिएबल हम लोग ने लिया है a, वो स्मॉल लेटर में है और हमें पता है पाइथन में वेरिएबल का नाम केस सेंसिटिव होता है। स्मॉल a में वैल्यू देके अगर हम लोग कैपिटल a प्रिंट करेंगे तो वहां पे कैपिटल a के जगह पे एरर आ जाएगा, सिंटैक्स एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वैर इक्वल टू 10, वेरिएबल एक लिया है जिसमें स्टोर किया है 10, प्रिंट टाइप ऑफ वैर। अब यहाँ पे आंसर क्या आएगा? अगर आपका आंसर है AINT तो आप गलत हो, क्योंकि पाइथन में जितने भी डेटा टाइप्स है सारे क्लास टाइप है और यहाँ पे सही आंसर क्या है? क्लास INT, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोग के पास एक वेरिएबल है मैसेज, जिसमें हम लोग ने स्टोर किया है वेलकम। मैसेज डॉट रिप्लेस, ई को रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग हैशटैग से, प्रिंट कर रहे हैं मैसेज। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, थोड़ा टाइम लो, पॉज करके वीडियो आंसर सोचो। तो अगर आपने आंसर सोच लिया है तो सही आंसर देखता है। अगर आपको लग रहा है यहाँ पे ऑप्शन ए सही आंसर है, क्योंकि ई रिप्लेस हो रहा है हैशटैग से w हैशटैग l com हैशटैग, तो आप गलत हो, क्योंकि यहाँ पे सही आंसर होगा सी। क्योंकि एक चीज यहाँ पे आप देखो, जो लाइन नंबर 2 में हम लोग ने मैसेज डॉट रिप्लेस किया है और हमें पता है स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, स्ट्रिंग्स चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ने लिखा होता मैसेज इक्वल टू मैसेज डॉट रिप्लेस और प्रिंट किया होता मैसेज, तो फिर ऑप्शन ए सही होता। लेकिन यहाँ पे जस्ट हम लोग मैसेज डॉट रिप्लेस लिख रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट, मैसेज में स्टोर किया हम लोग ने वेलकम और प्रिंट कर रहे हैं हम लोग मैसेज ऑफ -2, उसके बाद कॉलन ब्लैंक। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? थोड़ा सोचो। यहाँ पे सही आंसर है ME। क्यों? क्योंकि जो इंडेक्सिंग है वो पीछे से अगर हम लोग देखें तो E का है -1, M का है -2 और -2 के बाद कुछ नहीं लिखा है, तो फिर M से स्टार्ट होके वो लास्ट तक जाएगा, तो ME प्रिंट हो जाएगा हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, a इक्वल टू 1 2 लिस्ट है, b इक्वल टू 1 2 लिस्ट है, प्रिंट a इक्वल टू b और प्रिंट a इज b। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? a इक्वल टू b दोनों सेम है कि नहीं? तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। क्योंकि जब a इक्वल टू b करेंगे वैल्यूज हम लोग का सेम है, तो इक्वल टू में वैल्यूज कंपेयर होगा और a इक्वल टू b में ट्रू आ जाएगा। लेकिन a इज b जब हम लोग करेंगे वहां पे चेक होगा हम लोग का आईडी सेम है कि नहीं, और यहाँ पे दोनों लिस्ट का आईडी डिफरेंट होगा, इसीलिए यहाँ पे a इज b में आ जाएगा फॉल्स। अगर a और b में सिंपल वैल्यूज होते 10 और 10 तो फिर हम लोग का दोनों में प्रिंट होता ट्रू, लेकिन यहाँ पे प्रिंट होगा ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 6, प्रिंट a एंड b।
ए एंड बी का आंसर क्या होगा? तो ये थोड़ा टाइम लेके आप सोचो। ए एंड बी जब हम लोग करते हैं, एंड ऑपरेटर क्या है? बिट वाइज ऑपरेटर। तो पहले आप ए को बिट में कन्वर्ट करो, बी को बिट में कन्वर्ट करो, फिर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करो। तो 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 101, और 6 होगा 110, और दोनों का अगर आप एंड ऑपरेशन करोगे तो आउटपुट क्या आएगा? 100, और उसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आउटपुट क्या होगा? 4। तो यहाँ पे सही आंसर है हम लोग का D, 4। नेक्स्ट एक नेस्टेड लिस्ट है जहां पे स्टोर्ड है 1 2 3 और विप्लव 30। अगर हम लोग प्रिंट करेंगे प्रिंट L ऑफ 3, तो फिर आउटपुट क्या आएगा? तो यहाँ पे आउटपुट आएगा D विप्लव 30 इन अ टपल। नेक्स्ट एक वेरिएबल लिया है TUP और जिसमें स्टोर किया है विप्लव प्रिंट टाइप ऑफ TUP। तो यहाँ पे बहुत लोगों का आंसर होगा A टपल, जो कि है बिल्कुल गलत। और अगर आपका आंसर है B क्लास टपल, तो भी आप गलत हो, क्योंकि यहाँ पे एक चीज ध्यान दो। यहाँ पे अगर हम लोगों ने एक वैल्यू लिया है और उसके बाद कॉमा नहीं दिया है, उसका मतलब क्या है? ये एक स्ट्रिंग है। तो सही आंसर क्या होगा? D क्लास str, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कॉमा नहीं दिया है तो वो एज ए स्ट्रिंग स्टोर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रूट्स में एप्पल, बनाना और चेरी है, जो कि एक टप्पल में हम लोग ने स्टोर किया है। यहाँ पे var1 var2 var3 में फ्रूट्स रखा है। तो यहाँ पे आंसर क्या है? अगर आपको लग रहा है सिंटैक्स एरर है तो फिर आप गलत हो, क्योंकि पाइथन में ये सिंटैक्स बिल्कुल ठीक है और इसे बोला जाता है अनपैकिंग ऑफ टप्पल। टप्पल वाले वीडियो में हम लोग ने पूरा डिटेल में सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाके आप चेक कर सकते हो। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? var2 में बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक वेरिएबल लिया है लिस्ट इक्वल टू 1 2 3 3 और प्रिंट किया है लिस्ट, तो आउटपुट क्या आएगा? थोड़ी देर सोचो। तो चलो, अगर सोच लिया है तो आंसर देखते हैं। अगर आपका आंसर है 1 2 3 3 ऑप्शन ए, बहुत ही कॉमन आंसर है, लोग यही आंसर देंगे, लेकिन वो गलत है। यहाँ पे जो हम लोग ने वेरिएबल का नाम दिया है लिस्ट, लेकिन क्या ये एज ए लिस्ट स्टोर कर रहा है? वो ध्यान दो। यहाँ पे करली ब्रेसेस में हम लोग ने डेटा लिया हुआ है, तो ये एक्चुअली एक सेट है, लेकिन वेरिएबल का नाम दे दिया है लिस्ट। तो अगर वो सेट है, दैट विल नॉट एक्सेप्ट डुप्लीकेट वैल्यूज। तो डुप्लीकेट वैल्यू वो रिमूव कर देगा, तो फिर प्रिंट क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1 2 3। तो होप आप काउंट कर रहे हो अभी तक कितने क्वेश्चन का आंसर आपने सही दिया है। चलो 8 क्वेश्चन और है, देखते हैं। लिस्ट इक्वल टू 1 2 3 4 लिस्ट डॉट पॉप प्रिंट लिस्ट। चलो सोच लो आंसर। आंसर इसका होगा 1 और 2 ऑप्शन है। ये थोड़ा कंपैरेटिवली सिंपल है। लिस्ट डॉट पॉप जब हम लोग कर रहे हैं तो वो एंड में जो वैल्यू एडेड है उससे रिमूव कर देगा, और 2 बार हम लोग रिमूव कर रहे हैं तो लास्ट में से 4 और 3 रिमूव हो जाएंगे लिस्ट में से, और प्रिंट हो जाएगा हम लोग का 1 और 2। नेक्स्ट डी एक डिक्शनरी लिया है, नेम विप्लव एज 32। डी डॉट पॉप हम लोग कर रहे हैं और प्रिंट कर रहे हैं डी। यहाँ पे क्या आंसर आएगा? अब बोलोगे बहुत ही सिंपल है, लास्ट वाला वैल्यू डिलीट हो जाएगा, एज 32, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए नेम विप्लव। लेकिन ये गलत है, क्योंकि एक चीज आप ध्यान दो, डिक्शनरी में पॉप में हमें आर्ग्यूमेंट देना कंपलसरी है। कौन सा आर्ग्यूमेंट देना पड़ता है हमें? जो भी की हमें डिलीट करना है वो की एज एन आर्ग्यूमेंट हमें पास करना ही पड़ता है। तो डी डॉट पॉप विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट देगा हमें एरर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट यहाँ पे डिक्शनरी लिया है नेम विप्लव एज 32 फॉर आई इन डी, और प्रिंट कर रहे हैं हम लोग आई। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा? थोड़ा सोचो और आंसर दो। अगर आपने आंसर सोच लिया है तो देखते हैं सही आंसर क्या है। सही आंसर यहाँ पे है ऑप्शन सी नेम और एज, क्योंकि जब हम लोग प्रिंट करते हैं आई तो आई में हम लोग का सिर्फ की आता है। नेक्स्ट टी एक वेरिएबल लिया है 1 2 3, टी डॉट अपेंड किया हम लोगों ने 4, प्रिंट किया है टी। अगर आंसर सोच लिया है तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं सही आंसर कौन सा है। तो अगर ऑप्शन ए आपका आंसर है 1 2 3 4, बिल्कुल गलत है। अगर ऑप्शन है आपका बी 1 2 3, वो भी गलत है। ऑप्शन सी भी गलत है, क्योंकि आंसर है रन टाइम एरर। क्यों?
टी एक टपल है और टपल में हम लोग ट्राई क्या कर रहे हैं, अपेंड करने का। और टपल में अगर आपने देखा होगा अपेंड कोई फंक्शन होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है वो जानना इंपॉर्टेंट है। अगर वो समझ लिया तो ये चीज याद रखने का भी जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट हमें आंसर पता चल जाएगा, क्योंकि टपल इज इम्यूटेबल। टपल को हम लोग चेंज ही नहीं कर सकते। अगर चेंज नहीं कर सकते तो अपेंड कैसे करेंगे, इसीलिए यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा रन टाइम एरर। नेक्स्ट, एक फंक्शन लिया है जहां पे हम लोग आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं a स्टार b, प्रिंट कर रहे हैं a और b, पास कर रहे हैं हम लोग 1। तो चलिए सोचो इसका आंसर क्या आएगा। तो ठीक है, अगर सोच लिया है तो इसका सोल्यूशन करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी 1, उसके बाद एम्प्टी टपल, क्योंकि जो सेकंड वाला आर्ग्यूमेंट हम लोग ने लिया है वो एक्सेप्ट करता है इनपुट एज ए टपल, और ए में वैल्यू स्टोर हो जाएगा 1 और बी में हम लोग कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे तो वहां पे आ जाएगा एम्प्टी टपल। नेक्स्ट, फॉर एक्स इन रेंज 6 प्रिंट एक्स एल्स प्रिंट एल्स। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी 0 1 2 3 4 5 एल्स। क्यों आएगा, क्योंकि जो हम लोग का रेंज हम लोग का स्टार्ट होता है वो 0 से लेके जो भी वैल्यू हम लोग ने दिया है 6 -1 मतलब 5 तक प्रिंट होगा, 0 1 2 3 4 5। और ये फॉर लूप हम लोग का सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, कहीं पे भी बीच में हम लोग का कुछ एरर नहीं आया, इसीलिए हम लोग का एल्स पार्ट भी एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट हो जाएगा एल्स। फॉर वाले वीडियो में पूरा डिटेल में हम लोग ने इसे डिस्कस किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक फंक्शन लिया है सॉल्व ए और बी, रिटर्न कर रहे हैं बी इफ ए इक्वल टू 0 एल्स, फिर से रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं सॉल्व बी परसेंटेज ए। तो इसे अगर आप एग्जीक्यूट करोगे, इसमें थोड़ा आप टाइम लो, पॉज करो वीडियो और सोचो कि क्या आंसर आएगा। तो अगर सोच लिया है तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आएगा, 10। क्यों, पहले ए में वैल्यू क्या है 20, बी का वैल्यू क्या है 50, तो रिटर्न बी इफ ए इक्वल टू 0। तो पहली बार ए तो हम लोग का 0 नहीं है, ए है 20, तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और सॉल्व फंक्शन कॉल होगा, लेकिन जो कॉल होगा उसमें नया वैल्यूज क्या जाएंगे, b परसेंटेज ए मतलब 50 परसेंटेज 20 दैट इज 10, तो a में चला जाएगा 10 और b में क्या जाएगा जो एक्चुअल a का वैल्यू है 20। उसके बाद फिर से हम लोग का फंक्शन के अंदर आएगा रिटर्न b इफ a इक्वल टू 0, a 0 नहीं है तो else पार्ट फिर से एग्जीक्यूट होगा और सॉल्व कॉल होगा b परसेंटेज ए, 20 परसेंटेज ए क्या है 0, तो a में जाएगा 0 और b में जाएगा क्या, जो ओरिजिनल a का वैल्यू है, a का वैल्यू क्या है 10। अब जब हम लोग के फंक्शन के अंदर आएगा फिर से, तो फिर वहां पे a इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो जाएगा हम लोग का कंडीशन और रिटर्न हो जाएगा हम लोग का b विच इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे आंसर आएगा क्या, ऑप्शन बी 10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले वीडियो लाइक कर दो, अभी तक अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताओ, और एंड में ये जरूर कमेंट करना 20 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आपने सही से दिया। तो नेक्स्ट 19 वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेट 1 हम लोग ने लिया है 1 3 5, सेट 2 लिया है 2 4 6, प्रिंट किया है लेंथ सेट 1 प्लस सेट 2। थोड़ा सोचो, सोच लिया है तो चलो सही आंसर देखते हैं। अगर आपका आंसर है 3 तो गलत है, अगर आंसर है 6, क्योंकि आप सोच रहे हो सेट 1 और सेट 2 जोड़ के मिल के आ जाएंगे, तो वो भी गलत है क्योंकि प्लस ऑपरेटर सेट पे काम नहीं करता है, तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा एरर। अगर आपको लग रहा था ये दोनों सेट को जोड़ता है, तो हमने देखा था दोनों सेट को जोड़ने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, यूनियन या फिर अपडेट भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है x, जो कि है एक लिस्ट जहां पे स्टोर्ड है हम लोग का कैपिटल XX और कैपिटल YY। फॉर i in a, i को लोअर में कन्वर्ट करके प्रिंट कर रहा है। तो चलो आंसर इसका सोच लो, सोच लिया है तो चलो सोल्यूशन देखते हैं, नहीं सोचा है तो पॉज करके थोड़ा टाइम लो और सोचो और आंसर दो। राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन ए कैपिटल XX और कैपिटल YY। अगर आपको लग रहा होगा कि ऑप्शन बी सही आंसर है
तो वो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे जो हम लोग ने आई डॉट लोअर किया है वो जस्ट हम लोग लिस्ट में से वैल्यू निकाल के उसको लोअर कर रहे हैं। प्रिंट स्टेटमेंट फॉर लूप के बाहर है, आप देख सकते हो। और जब प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो ओरिजिनल जो ए है वो प्रिंट हो जाएगा। तो चलो बताओ कमेंट में वीडियो अच्छा लगा कि नहीं। अगर